student? Okay. How are you? And I am also fine. Okay. Yes. तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर है हमारा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में क्या हो, क्या नाम है सेकंड चैप्टर का? शब्द शब्द ज्ञानम। ओके। अभी आपको नहीं पता है कि शब्द ज्ञानम होता क्या है ना? पहले इस चैप्टर के हम पार्ट जो आपका 2 है, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ, इनके जो हार्डवर्ड है, शब्द और अर्थ है, उनका अध्ययन करेंगे एक बार। ओके, क्लियर? देखो शब्द और अर्थ, क्योंकि अभी आपका बेसिक है, आप 6 क्लास में हो, तो अभी आपको संस्कृत के बारे में नहीं पता। ओके, तो संस्कृत की आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला, उसमें से पाठ आपका 2 है। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा था बेटा फर्स्ट चैप्टर? वर्णमाला। ओके, फर्स्ट चैप्टर था हमारा वर्णमाला। एनीवन आंसर कि वर्णमाला क्या होती है? यस यस, कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं बेटा, शब्दों के नहीं, वर्णों के समूह को। ओके, अब सेकंड हम पढ़ते हैं शब्दों का परिचय। अब हमें पता होना चाहिए ना कि भाई इस शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं, पुस्तक को संस्कृत में क्या कहते हैं, घोड़ा है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। क्लियर? तो पाठ हमारा सेकंड है शब्द परिचय। आप देखिए, अश्व है, हम किसको बोलते हैं? घोड़ा। गज है, हाथी। मूषिका, चूहिया को, मूषिका हम बोलते हैं चूहिया को। ओके, सुक है, तोता। मृग है, हिरण। उसके बाद है अजा, बकरी को बोलते हैं हम। लेखनी का मतलब होता है कलम, जिसको हम पेन, जिससे हम राइट करते हैं। ओके, कंदुकम, गेंद को बोलते हैं, बॉल को। ओके, नेत्र, आंख। कमलम, कमल। उपवनम, बगीचा। नासिका, नाक। ओके, वानरों का मतलब होता है कितने बंदर? अगर केवल वानर होता तो कितना बंदर होता? एक बंदर। नर है, मनुष्य। पिक है, कोयल। गर्दभ है, गधे को बोलते हैं, मैंने बताया था ना पिछली क्लास में भी। चटका, चिड़िया। पत्रम, चिट्ठी। पत्रम के 2 पर्यायवाची हो सकते हैं। एक हम पत्रम का मीनिंग पत्ता भी बोल सकते हैं, और पत्रम का मतलब यहाँ पर चिट्ठी भी बोल सकते हैं। चिट्ठी यानी कि जो लेटर होता है, जिसको हम खत बोलते हैं। पहले आते थे ना, पहले के समय में, अब तो मोबाइल चल गए तो सब व्हाट्सएप कर देते हैं। ओके, चिट्ठी। किरणकम, खिलौने को बोलते हैं हम। मुखम, चेहरा। ताम्रम, तांबा। नारिकेलम, नारियल। समाचार पत्रम, अखबार को बोलते हैं, न्यूज़पेपर। कोकिला, कोयल को बोलते हैं। ओके, पिका भी हम कोयल को बोलते हैं, और कोकिला भी हम किसको बोलते हैं? कोयल। अभी डन? ओके, अब देखिए, अब हमारा पाठ है शब्द परिचय, यानी कि शब्दों का परिचय, शब्दों के बारे में हमें जानना। क्या होता है शब्द परिचय? शब्द ज्ञानम क्या होता है ना? कि हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। जब हमें शब्दों का, छोटे छोटे शब्दों का जब हमें ज्ञान होगा, हमें मालूम होगा, तभी हम संस्कृत क्या करेंगे? रीड कर सकेंगे ना। ओके, यस या नो? तो उसके लिए सबसे पहले हमें शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। क्लियर? अब बात करें तो लिंग हमारे
संस्कृत में कितने होते हैं बेटा? अभी तक तो आपने हिंदी में पढ़ा था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ओके। बट संस्कृत में हमारे होते हैं 3 लिंग होते हैं हमारे, ओके। 3 होते हैं संस्कृत में। कितने लिंग होते हैं? हाउ मेनी? कितने? 3, ठीक है। पहला हमारा कौन सा है? पुल्लिंग, दूसरा और तीसरा नपुंसक। क्लियर? अब बात करते हैं हम पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग के लिए सबसे पहले हमें किस जाति का बोध होता है? अच्छा चलो मुझे बताओ कि पुल्लिंग होता क्या है। एनीवन आंसर? पुल्लिंग की परिभाषा कौन बताएगा? बताओ, हिंदी में पढ़ चुके ना, तो हिंदी की डेफिनेशन है। यस, यस, वेरी गुड। एंड यू? वेरी गुड, यस, यस, वेरी गुड। पता है आप लोगों को? सिट डाउन, वेरी गुड। कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो वे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं, ओके। जैसे आप हिंदी में आप बोल देते हो लड़का, बोलते हो ना, हम वैसे ही संस्कृत में हम बोल देते हैं, क्या बोलेंगे? बालक है ना, ये क्या हो गया? पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होगा? जैसे बालक है तो क्या हो जाएगा? बालिका, है ना। स्त्रीलिंग बालक है तो उसका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग बालिका, ओके। तो आप लोगों को पता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, क्लियर? अब बात करते हैं हमारा यहाँ पर क्या है? नपुंसक लिंग। जो आप शायद ईवीएससी में पढ़ चुके होंगे, नॉन थिंग्स लिविंग जो होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं वो? एनीवन आंसर? ठीक है, ओके। यानी कि जिनमें जो निर्जीव रहते हैं, जिनमें जीव नहीं होता, है ना। जैसे अब मेरे पास यहाँ पर क्या है? बुक है, बुक है, क्लियर? तो ये किस में आएगी? नपुंसक लिंग में, ओके। मेरे पास पेन है, पेन किस में आएगा? नपुंसक लिंग में। यहाँ पर टेबल है, टेबल किस में आएगी? नपुंसक लिंग, क्लियर? यानी कि जिनमें जीव नहीं है वो किसमें, संस्कृत में किसमें काउंट होंगे? नपुंसक लिंग, ओके। जैसे घर, घर भी आपका किसमें होगा? नपुंसक लिंग में। बोतल है आपके पास, वो भी किसमें होगी? नपुंसक लिंग में, क्लियर? डन। तो नपुंसक लिंग वे शब्द कहलाते हैं, जब हम इसकी बात करेंगे, हम परिभाषा करेंगे, तो नपुंसक लिंग की परिभाषा होगी कि जिन शब्दों से हमें न तो पुरुष जाति का बोध होता है और न ही स्त्री जाति का बोध होता है, वे क्या कहलाएंगे? नपुंसक लिंग, ओके। क्योंकि न तो उनसे हमें पुरुष जाति का बोध होगा और न ही हमें स्त्री जाति का बोध होगा। अब मेरे हाथ में पेन है तो आपको लगता है कि ये पुरुष है या स्त्री? नहीं, नहीं है ना। यानी कि ये किसी भी जाति का बोध नहीं करा रहे हैं, तो क्या है? ये नपुंसक लिंग, ओके। फैन है, ये क्या है? नपुंसक लिंग, क्लियर? ओके। अब देखो, अब बात करते हैं हम किसी भी प्रादेशिक, प्रादेशिक का मतलब होता है प्रदेश की भाषा, ओके। जैसे मराठी, है ना, हमारे राज्यों में बहुत सारी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। मराठी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, बांग्ला आदि को जानने वाला छात्र संस्कृत को आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इन भाषाओं के शब्द संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। क्या? संस्कृत हमारी बहुत प्राचीन भाषा है, क्लियर? तो जो जो शब्द निकले हैं वो किससे निकले हैं? संस्कृत से। निम्नलिखित शब्द परिचय से आपको पता चल जाएगा कि इन सभी शब्दों को हम किसी ना किसी रूप में जानते हैं, है ना, जानते हैं किसी ना किसी रूप में। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये शब्द तो ऑलरेडी हम पहले से ही जानते हैं। जानते हो ना, बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे आप जानते हो, ठीक है। तो हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं? 3।
जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्लियर? डेफिनेशन भी हमने समझा दिया आपको कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग। अब यहाँ पर छात्र है, छात्र का मतलब आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है, तो छात्र को हम क्या बोलते हैं, विद्यार्थी, विद्यार्थी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम स्टूडेंट बोलते हैं। ओके, तो छात्र का मतलब यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी। हम इसको छात्र भी एसटीज बोल सकते हैं, छात्र का मतलब हम इसको छात्र भी बोल सकते हैं। बाल है, बालक का मतलब क्या होगा, बालक, बालक का मतलब बालक, एक बालक है और एक ही क्या है, एक ही क्या है, छात्र है। ओके, अध्यापक है, और ये क्या हो गया, टीचर, यानी कि अध्यापक यानी कि शिक्षक। क्लियर? तो इससे हमें क्या पता लगता है, ये किस जाति का बोध करा रहे हैं, बताओ, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो हमें पहचान हो गई कि ये हमारे सब क्या है भाई, क्या है सब, ये पुल्लिंग, पुल्लिंग ही है ना, जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग। ओके, उपयुक्त उदाहरण में छात्र, बालय और अध्यापक शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग, है ना। ये तो हमने पहले क्लियर कर लिया। अब देखो, अब है छात्र, छात्रा का मतलब क्या होगा, विद्यार्थी, है तो वो लड़की, स्त्रीलिंग के लिए है। ओके, तो हम छात्रा का मतलब विद्यार्थी भी लिख सकते हैं और छात्रा भी हम लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? बाला का मतलब बालिका, या हम लड़की भी कर सकते हैं। ओके, अध्यापिका का मतलब शिक्षिका, या हम अध्यापिका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज हम अध्यापिका भी कर सकते हैं। अब आपने एक चीज नोट की बेटा, यहाँ पर एक चीज नोट की कि पुरुष जाति में तो पीछे क्या लगा हुआ है, दो बिंदु लगे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं विसर्ग, है ना। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। ओके, पुरुष जाति में लगे हुए हैं ये, जबकि स्त्री जाति में नहीं है। क्लियर? क्योंकि पुल्लिंग में अगर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा तो पुल्लिंग में विसर्ग का प्रयोग आएगा ही, उसके बिना संस्कृत में वो वर्ड माना नहीं जाएगा। लेकिन संस्कृत में अगर स्त्रीलिंग है तो आकारांत है, आकारांत में कोई विसर्ग नहीं लगता, आकारांत में विसर्ग लगता है। हम पहचान एक सिंपल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, जिसका अंतिम वर्ण ए हो वो किसकी किसकी श्रेणी में आएगा, पुल्लिंग में, और जिसका अंतिम वर्ण आ हो वो किसकी श्रेणी में आएगा, स्त्रीलिंग की में। अब नाम राम है, राम है, राम है। अब हमने, अच्छा चलो आप यही एग्जांपल देखो, अब छात्र है, छात्र है में अंतिम उच्चारण किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, ठीक है। अब ए का अंतिम उच्चारण आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं अकारांत। ओके, हम इसको क्या बोलेंगे, अकारांत। अकारांत, हम इसको बोलेंगे अकारांत। अकारांत का मतलब जिसके अंत में ए का साउंड आए, उच्चारण हो। राम है, आए ना, राम है, यानी कि ए का साउंड आ रहा है, तो क्या हो गया, जिसमें ए का साउंड आएगा, जितने भी अकारांत होंगे वो किसकी श्रेणी में आएंगे भाई, बताओ, किसकी श्रेणी में आएंगे, पुल्लिंग की में। ओके, अब आप में से ही कोई बालक है, किसी का नाम है, जैसे इसका नाम वेदांश है, वेदांश है, ए आ रहा है उसका, तो क्या हो गया वो पुल्लिंग में, गर्ल्स में है। बेटा क्या नाम है आपका, नूपुर, नूपुर नाम है आपका, और दूसरा कोई जिसका अंतिम वर्ण आ रहा हो, दिव्या, रिया, ओके रिया,
रिया है, अब इसने नाम बोला है अपना, रिया बोला है, रिया। अंतिम वर्ण इसका क्या आ रहा है? आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है ना। तो ये हम पहचान के लिए है कि जिसके अंत में ए आएगा वो होगा पुल्लिंग, जिसके अंत में आ आएगा वो होगा स्त्रीलिंग। छात्रा आ रहा है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का एक वचन होगा, उसमें विसर्ग नहीं आएगा। ओके। बाला, बाला में भी नहीं है। अध्यापिका इसमें भी नहीं है। आया? नहीं आया, क्योंकि ये सारे क्या है? एक है ना, ये भी एक है और ये भी एक है, लेकिन पुल्लिंग में आया है क्योंकि वो पुल्लिंग है। अकार के अंत में विसर्ग आएगा ही। ओके, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि ये स्त्रीलिंग है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, कोई वर्ड पूछूं मैं आपसे, मैंने लिखा यहाँ पर, देखो आप पहचान करना, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर गोपाल है, तो ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बताओ भाई, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। अब मैंने लिखा यहाँ पर रमा, स्त्रीलिंग। इसका अंतिम वर्ण क्या है? इसका अंतिम वर्ण क्या है? तो जितने भी आ वाले शब्द मिलेंगे वो आपको स्त्रीलिंग की श्रेणी में ही मिलेंगे। किसी को डाउट? क्लियर? आगे बढ़े। ओके, देखो अब है हमारा, बात करते हैं हम नपुंसकलिंग की। पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया हमारा, अब हो गया नपुंसकलिंग। क्लियर? नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भिन्न, भिन्न यानी कि अलग शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो न तो पुल्लिंग होता है और न स्त्रीलिंग होता है, वो क्या होगा? क्या होगा फिर? नपुंसकलिंग। ओके। जैसे यहाँ पर पत्रम है, पत्रम का मतलब पत्ता। एक नपुंसकलिंग की पहचान बताऊं, इसके अंत में क्या लगा हुआ है? मैं। मैं लगा हुआ है ना, तो जिसके अंत में मैं आएगा वो हमारा क्या होगा? नपुंसकलिंग। ओके। पत्रम का मतलब पत्ता, पुस्तकम, पुस्तक, पुस्तकम का मतलब पुस्तक यानी कि किताब, इसके अंत में भी क्या लगा हुआ है? मैं। फलम, फलम का मतलब फल, इसके अंत में भी क्या लगा हुआ है? मैं। पहचान हो गई? पुल्लिंग में ए, स्त्रीलिंग में आ, नपुंसकलिंग में मैं। क्लियर ना? अब यहाँ पर पत्रम, पुस्तकम और फलम निर्जीव वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं? निर्जीव। इनमें जान नहीं होती, अतः ये नपुंसकलिंग के उदाहरण है। ओके। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था अकारांत, बताया ना मैंने ऊपर, अभी समझाया है मैंने अकारांत क्या होते हैं। क्लियर? अब पिक्चर से देखोगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द, इनके अंतर्गत पुल्लिंग के वे शब्द आते हैं जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में क्या आ रहा है? अच्छा, अकारांत कौन बताएगा? चलो अकारांत बताओ, कौन रिपीट करेगा एक बार? यस। हाँ, अकारांत क्या आएगा बोलो? अकारांत क्या होगा? एनीवन आंसर? अकारांत, अकारांत जस्ट अभी मैंने बताया था ना 5 मिनट पहले, पुल्लिंग शब्द, तो उसको हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? उसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे भाई? अकारांत शब्द की परिभाषा हम कैसे बोलेंगे? कि जिस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है वो क्या होगा? देखो, सिट, पुल्लिंग वे शब्द आते हैं जिन शब्दों का अंतिम वर्ण क्या हो, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? अकारांत पुल्लिंग शब्द। कि जिन शब्दों के अंत में ए आता हो ऐसे शब्दों को हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। छात्र है, ये अकारांत है या आकारांत है? बताओ। छात्र जो है वो अकारांत है या आकारांत है? अकारांत है।
है ना, अकारांत है। पहचान हो गई। नर है, नर का मतलब होता है आदमी या मनुष्य, तो नर में भी क्या आ रहा है, वही है अकारांत। अश्व है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, ये भी हमारा क्या है, अकारांत। ओके, याद रहेगा। अब देखो, अब है कि छात्र नरे और आशु शब्द में अंतिम वर्ण त्र व में ए प्रयुक्त हुआ है। हमने स्वर व्यंजन अभी हमने पढ़े हैं, वर्णमाला हमने पढ़ी है कि स्वर, स्वर किसके साथ में लगता है, व्यंजन के साथ, और ये सारे शब्द क्या हैं, व्यंजन है ना, यस या नो। व्यंजन स्वर के बिना क्या है, अधूरा। अब इनके अंत में त्र ए का साउंड, रे में ए का साउंड, वे में भी ए का साउंड, ए प्रयुक्त हुआ है, अतः ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ओके, क्लियर। इसी प्रकार अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द इस प्रकार है, गजय, गजय का मतलब हाथी, पिका का मतलब कोयल, सूर्य का मतलब सूरज यानी कि सूर्य है, हम सूर्य भी बोल सकते हैं। ओके, मृग है, किसको बोलते हैं, मृग है हिरण। गर्दभ है, विद्यालय है, विद्यालय या स्कूल। ओके, अब इनके अंत में ये कौन से हैं भाई, कौन से हैं, कौन से शब्द कहलाएंगे ये बताओ, अकारांत पुल्लिंग, ये कहलाएंगे ना, क्योंकि अंतिम वर्ण क्या आ रहा है इनका, ए। क्लियर, अकारांत क्लियर आप लोगों के। ओके, अब है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत यानी कि इनके अंतर्गत स्त्रीलिंग के वे शब्द आते हैं जिनके अंत में क्या हो, आ हो। ऐसे शब्दों को ही हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर है अध्यापिका। अध्यापिका का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है बेटा, आ। इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ। कन्या, इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ। अजा, इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ। तो हो गया का। ओके, अब उपयुक्त उदाहरणों में अध्यापिका, कन्या और अजा शब्द के अंतिम वर्ण का या जा में आ जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। पता है सबको कैसे जुड़ा हुआ है, यस या नो, बताओ, पता है सबको कैसे जुड़ा हुआ है, पक्का बताओ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि जिसके अंत में, अब यहाँ पर अध्यापिका आ की मात्रा जुड़ रही है, उसमें जुड़ रही है ना, तो वो क्या हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग। इसी प्रकार अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है, देखो चटका, चटका का मतलब होता है चिड़िया। ओके, चटका का मतलब चिड़िया। कोकिला का मतलब कोयल। शिक्षिका का मतलब शिक्षिका। बेटा यहाँ पर शिक्षिका, या विसर्ग आ गया ना, या विसर्ग क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक, संस्कृत में दो से अधिक बहुवचन में आता है, तो ये कौन सा वचन है, ये बहुवचन। ओके, तो ये बहुवचन है, इसलिए इसके अंत में विसर्ग आया है, इसलिए शिक्षिका, इसका मतलब है अनेक अध्यापिकाएं। ओके, अनेक अध्यापिकाएं। ओके, क्लियर, किसी को डाउट। ओके, नेक्स्ट है नासिका। नासिका का क्या मतलब होता है, नाक। पाठशाला, विद्यालय है। ध्वजा, तिरंगा, है ना, तिरंगे। एक तिरंगा नहीं है, अनेक तिरंगे हैं ये, ठीक है, अनेक तिरंगे या अनेक झंडे। ध्वजा का मतलब होता है झंडा। ओके, अब यहाँ पर है सेविका। सेविका हम किसको बोलते हैं, दासी या नौकरानी, ठीक है। सेविका का मतलब होता है नौकरानी, या हम दासी को भी बोल सकते हैं। ओके,
मूसिका का मतलब चूहिया, और मूसक का मतलब चूहा। मूसक क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? और मूसिका क्या है, स्त्रीलिंग। ओके। लताहा, लता का मतलब होता है अनेक बेले। अनेक बेले, क्लियर? ओके। अब है अकारांत नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग देखो, क्लियर? अब नपुंसकलिंग में पहचानो, पहचान लोगे ना, पहचान बता दी मैंने। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जिन शब्दों के अंत में ए हो और उन्हें नपुंसकलिंग के अंतर माना गया, उन्हें अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। है तो ए लास्ट में, लेकिन मैंने तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी कि जिसके अंत में मैं जुड़ा हो वो क्या होगा, क्योंकि मैं के अंदर भी तो, मैं के अंदर भी तो किसका साउंड आ रहा है, ए का। ओके। तो नेत्रम का मतलब आंख या नयन भी बोल सकते हैं आप। मुखम का मतलब मुख यानी कि चेहरा। रजतम चांदी को बोलते हैं, रजतम हम चांदी को बोलते हैं, ये चांदी का हार है ये। ओके। उपयुक्त उदाहरणों में नेत्रम, मुखम और रजतम शब्द नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। इनके अंतिम वर्ण में ए प्रयुक्त है, अतः ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के उदाहरण देखो। रुपयकम, क्या बोलेंगे इसे हम, रुपयकम क्या होता है, रुपए, किसका रुपए है ये, ए क्या दो, ताम्रम, नो, तांबा, ताम्रम हम बोलते हैं तांबे को, सोना नहीं होगा, तांबा ना, सोना नहीं होगा। स्वर्ण का मतलब होता है सोना। तो लोहम, लोहा, लोहम बोलते हैं लोहे को। ओके। कंदुकम, गेंद। किड़कम, खिलौना, किड़कम का मतलब खिलौना, क्योंकि हमने शब्दार्थ पढ़े हैं अभी हमने। पुस्तकम, पुस्तक। घटे है, घटे का मतलब होता है घड़ा। ओके, आगे बात समझ में। दीपक है, दिया या दीपक। पत्रम, चिट्ठी बोल सकते हैं, पत्ता ही बोल सकते हैं। नारिकेलम, चक्रम, चक्का। ओके, क्लियर? अब मुझे ये बताओ, हमने हमने संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तीन। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हमने अकारांत पुल्लिंग पढ़ लिया, अकारांत पुल्लिंग कौन बताएगा, बताओ। अकारांत पुल्लिंग, यस यस, कि जिसका अंतिम वर्ण ए हो वो क्या आएंगे, पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द। ओके, वेरी गुड, ठीक है, सिट डाउन। अब कल हम पढ़ेंगे कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। ओके, संस्कृत में वचन कितने होते हैं। वचन हम संस्कृत में अगर संख्या में हम काउंट करेंगे तो कैसे बोला जाएगा, उनका उच्चारण हम कैसे करेंगे, तो कल की क्लास में हम वो पढ़ेंगे। ओके, तो कल की क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो आज के लिए जितना भी हमारा चैप्टर हुआ है, शब्दों का परिचय हमने पढ़ लिया है, तो कल बेटा सबको जो पढ़ाया है उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे, कल मैं क्लास में पूछूंगी। ओके, तो आज के लिए